तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ को हम नहीं बदल सकते, राइट? अगर आपको अपने जीवन को ठीक करना है, जो नंबर आपके पास नहीं है उनको लाना है, तो आप अपने जीवन में कहीं असंतुलन देख रहे हैं, उसको बैलेंस करने के लिए आपको अपना नंबर बदलना होगा। सीमा जी, आप जो कलर्स का इम्पैक्ट बता रहे थे, एक बार और बताइए सब नंबर्स के लिए। बिल्कुल, कलर्स भी अगर गलत इस्तेमाल करते हैं, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू यूजिंग रॉन्ग कलर्स। जैसे फॉर एग्जांपल बेडरूम में अगर मैडम मैं यहाँ एक किताब देख रहा हूँ, इसमें मोबाइल में ही आप बैठी हैं और लिखा है मोबाइल नंबर कैन चेंज योर लाइफ। तो मैडम मोबाइल नंबर को कैसे चूज़ करें और कैसे उसका चयन करें जो एक आदमी की लाइफ पे वो इम्पैक्ट कर सके? 25 साल पहले हमने ये किताब लिखी थी, विश्व की पहली पुस्तक मोबाइल नंबर कैन चेंज योर लाइफ। उसके बाद एक किताब आई व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर। अब आप ये देखो, मोबाइल नंबर में ही पूरा जहान छुपा हुआ है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आप नहीं बदल सकते। सीमा जी, क्या इंसान का सिग्नेचर मैटर करता है उसकी प्रोग्रेस में और उसकी ओवरऑल लाइफ में? बिल्कुल 100%। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था कि हम डॉक्टर सीमा मिड्डा के साथ पार्ट 2 करने वाले हैं, तो ये है पार्ट 2, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे। बिज़नेस कार्ड कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, कलर कौन-सा होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर सीमा मिड्डा का डीप टॉक्स के आज इस कार्यक्रम में, और इनसे समझेंगे जो हमने पिछली बार भी समझा था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया कि किस तरीके से ये छोटी-छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं, और आपकी एक नॉर्मल सी चलती हुई ज़िंदगी को कैसे हम ग्रोथ या एकदम से राइज़ उसमें ला सकते हैं। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर मिड्डा का, और इनसे समझते हैं कि कैसे-कैसे छोटे-छोटे बदलाव बड़े चेंजेस के लिए हमें आकर्षित करते हैं। स्वागत है डॉक्टर मिड्डा आपका। थैंक यू सो मच। आई एम रियली ऑनर्ड कि आपने मेरे को फिर से बुलाया और सारी चीज़ें हम जानकारी दे रहे हैं। लेकिन सीमा जी, आप जो कलर्स का इम्पैक्ट बता रहे थे, एक बार और बताइए सब नंबर्स के लिए। बिल्कुल, कलर्स भी अगर गलत इस्तेमाल करते हैं, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू यूजिंग रॉन्ग कलर्स। जैसे फॉर एग्जांपल बेडरूम में अगर नीला रंग होगा, तो ऐसे लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। ओके। जैसे गलत रंग से आपके रिश्तों में तनाव आ सकता है। गलत रंग से फ्लो ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, रिश्ते लोगों से खराब होते हैं। जैसे घर की बारे में बात कर रहे थे, अब मैं बात करती हूँ नंबर्स के बारे में कि आपके नंबर से आपका कौन सा कलर लकी है। जी, जी, जी। 1 नंबर 1, 10, 19, 28, तो 1 नंबर हुआ। 1 के लिए ऑरेंज, येलो, रेड। इसीलिए आपने ऑरेंज कलर की नेल पॉलिश लगाई हुई बिल्कुल, मैं है। हमेशा ये ऑरा को स्ट्रेंथन करने के स्ट्रेंथन लिए। करने के यस, लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। नंबर 2 के लिए बात करते हैं। 2 नंबर होता है मून का, यानी व्हाइट, लाइट ब्लू कलर हो सकता है। व्हाइट और व्हाइट के जितने भी कलर वेरिएशंस होते हैं, ऑफ व्हाइट हो गया जैसे, मून स्टोन का सेम कलर, फैमिली मोती ऑफ का, सेम कलर्स। फैमिली, यस। और लाइट ब्लू, स्काई ब्लू जैसा कलर हो सकता है। और नंबर 3 का कलर फिर गुरुजी का कलर ऑरेंज होता है, येलो होता है, जुपिटर का रंग। उसके बाद 4 पे चलते हैं। 4 नंबर व्हाइट कलर, पेस्टल, सारे पेस्टल शेड्स। ये कलर बताने का एक मकसद और भी है कि अगर आप आज इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, अगर ये कलर पहन के जाएँगे, 4 नंबर वाली व्हाइट शर्ट पहन के जाएँगे, तो आपका ऑरा खिल उठेगा और आपका काम सफलता में तब्दील हो जाएगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद बात करते हैं 5 नंबर बुध का, यानी ज्ञान का, या हरा रंग होता है बुध का। ग्रीन और ग्रीन के सारे वेरिएशंस, कलर्स, फैमिली सेम, राइट? 6 नंबर की बात करते हैं तो पिंक हो गया, पर्पल हो 5 गया। नंबर रह गया बीच में। 5 बोला ना बुध अभी, बोलते हैं ना, ग्रीन। ग्रीन। अच्छा, ग्रीन। ओके, ग्रीन। सॉरी। अब बात करते हैं नंबर 6 की। 6 नंबर यानी वीनस। वीनस का रंग होता है गुलाबी, पिंक, टर्कोइज ब्लू, पर्पल, ये सारे वीनस के रंग होते हैं। उसके बाद बात करते हैं नंबर 7 की। तो 7 की भी फैमिली 4 से मिलती है, वाइट, पेस्टल, लाइट ग्रीन, मतलब बिल्कुल स्काई जैसे लाइट सूफियाना ग्रीन। रंग। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एग्जैक्ट वर्ड। उसके बाद बात करते हैं नंबर 8 की। तो 8 में ब्लू और ब्लू के सारे शेड्स। बट मैं जनरली ये कहती हूँ, लोग कहते हैं डार्क नेवी ब्लू या ब्लैक कलर इस्तेमाल करें, तो मेरे को ये लगता है कि ब्लैक हमेशा नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, तो अवॉइड करें डार्क नेवी ब्लू एंड ब्लैक। शनिवार हो, चाहे आपका नंबर 8 हो, चाहे कोई भी हो, ब्लू के सारे शेड्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप रिलेट कर सकते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पगड़ी का कलर लाइट ब्लू होता था और वो हमेशा। नंबर 8 है। हम्म। यस, यस, यस।
उसके बाद नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 का कलर होता है ऑरेंज, रेड। तो अगर आप 6 नंबर के भी हैं, आप गोल्डन कलर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि सो मेनी टाइम्स 7 है तो तो सिल्वर इसका इस्तेमाल कर मतलब सकते मैं हैं। अधिकांश आज बाई चांस मैं ग्रीन पहन के आया हूँ, ब्लूइश ग्रीन है, वरना अगर आप मेरे पॉडकास्ट देखेंगी या मेरे जनरली देखेंगी तो मैं लाल ही रंग रेड ही पहनता हूँ। पहनते हैं। जी, वो तो मैं आपके लिए लकी तो कलर वो है, मेरे लिए मतलब अलाइन करता है, बाई चांस आई एम 100%। वेयरिंग दैट, बट अब आपने बता दिया तो मैं और कोशिश करूंगा। रेड और पर आपका डेस्टिनी नंबर 8 है तो उसके हिसाब से ये कलर भी आपके लिए अच्छा अच्छा, है। ये भी अच्छा है। बिल्कुल। तो चलिए। यहाँ पे ये सारे कलर्स से अगर आप ऑपोजिट कलर देखिए, आजकल की ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग बच्चे या लेडीज़ ब्लैक कलर पहनते हैं कि टू लुक स्लिम, एंड ब्लैक कलर जो होता है नेगेटिव एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब करता है, इसीलिए लोग आज डिप्रेशन में ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम में ज़्यादा हैं। आप अपने माइंडसेट से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तो बेसिकली अगर आप चक्रा पे भी जाएँ, सारे कलर्स के साथ आपको अलाइन होना है, तो आपको अपने नंबर का सही कलर यूज़ करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। अवॉइड करें ब्लैक, नेवी ब्लू कलर। मैडम, मैं यहाँ एक किताब देख रहा हूँ, इसमें मोबाइल में ही आप बैठी हैं और लिखा है मोबाइल नंबर कैन चेंज योर लाइफ। तो मैडम, मोबाइल नंबर को कैसे चूज़ करें और कैसे उसका चयन करें जो एक आदमी की लाइफ पे वो इम्पैक्ट कर सके? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, बिकॉज़ 25 साल पहले हमने ये किताब लिखी थी, विश्व की पहली पुस्तक मोबाइल नंबर कैन चेंज योर लाइफ। उसके बाद एक किताब आई, व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर। अब आप ये देखो, मोबाइल नंबर में ही पूरा जहान छुपा हुआ है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आप नहीं बदल सकते। अब जब से हमारी पॉडकास्ट जर्नी चालू हुई, हमें लोगों ने तुम्हारी किताबें ख़त्म कर दी सारी जगह से, हमें ये किताब लानी पड़ी मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर, क्योंकि अभी सब लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ को हम नहीं बदल सकते, राइट? अगर आपको अपने जीवन को ठीक करना है, जो नंबर आपके पास नहीं है उनको लाना है, तो आप अपने जीवन में कहीं असंतुलन देख रहे हैं, उसको बैलेंस करने के लिए आपको अपना नंबर बदलना होगा। सो मैनी टाइम्स क्या होता है, अपन हज़ारों सालों से सोच रहे होते हैं कि हम मेरा तो ये नंबर है, मेरा तो पुराना नंबर है, और वो शायद उतना अच्छा नहीं होता। जैसे मैं आपके नंबर में देख रही हूँ रिपिटेशन ऑफ नाम, और 999 की रिपिटेशन है। लोग ये सोचते हैं कि वीआईपी नंबर ले लेते हैं। वीआईपी नंबर जैसी कुछ चीज़ नहीं होती। इतने पैसे खर्च करके नंबर लेने की लोड़ नहीं है। आपको वो नंबर लेना है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, वो नंबर लेना है। और जो आपका मकसद है, आप बोलने का काम करते हो तो अलग है, बिज़नेस करते हो तो अलग है, जैसे शेयर मार्केट करते हो तो अलग है। आपको अपने गोल के हिसाब से आपका नंबर लेना चाहिए। कोई टीचर है, बोल ही नहीं सक रहा, 3 नंबर ज़रूरी है क्रिएटिविटी का, टीचर बनने का, जुपिटर का, पढ़ाने का, लिखाने का नंबर, बोलने का नंबर। अगर वो नहीं है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ, अगर आपका पर्टिकुलर कोई काम है उसके हिसाब से, या आपके नंबर में कौन से प्लैनेट की मोबाइल नंबर में बैलेंस कैसे बनाओ। सबसे पहले तो वही नंबर चुनो जो आप, पहले तो अपना डेट ऑफ बर्थ लिखो, जो नंबर नहीं है वो लिखो सबसे पहले तो। फिर अपने काम के बारे में, जैसे 1 नंबर होता है कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन का। अब आप एक सोचो कि बोलने का काम है, आप बोल ही नहीं पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा उसका? पॉडकास्ट कर रहे हो, 1 नंबर ही नहीं है, तो फिर पॉडकास्ट का फ़ायदा क्या? या तो गेस्ट बोलेगा या बोरिंग सा हो जाएगा, लाइफ़ बोरिंग हो जाएगी। चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे पॉडकास्ट हो, 1 नंबर बहुत ज़रूरी है। अगर आप करते हो, तो आपको 1 नंबर लेना ज़रूरी है। 1 होता है सन का, शाइन करने का नंबर। क्योंकि आप बोल के ही किसी को खुश करते हो, बोल के ही किसी को दुःख करते हो। शब्द अपने लिए भी बुरे होते हैं, अच्छे होते हैं, वैसे ही बात है। बात करते हैं 2 नंबर की। 2 नंबर होता है रिश्तों का। अब मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2, 2, 2, 2 ज़्यादा है। अब फिर मोबाइल में भी ज़्यादा ले लोगे तो परेशानी हो जाएगी। अब तो हर छोटी बात में हर्ट हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। अब सामने वाले को भी परेशान करोगे, खुद भी परेशान हो जाओगे। सो मेनी टाइम्स, जैसे कोई कहता है कि मेरी ज़िंदगी में हैप्पीनेस शादी को लेके नहीं है, 100% उसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर नहीं होगा। वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो ब्लेम कर रहा है अपने पति को, वो गलत है। सम टाइम वी आर मिसिंग विद दैट एनर्जी, वी नीड टू कीप इट इन आवर मोबाइल नंबर। संतुलन बना लें। अगर आपकी शादी की ज़िंदगी में सुख नहीं है, खुशियाँ नहीं है, तो आप दूसरों को ब्लेम करने की जगह अपने नंबर में ले आएँ। और 2 नंबर अर्थ एलिमेंट का भी है, पैसे का भी है। अब पैसे से संतुष्टि मिलती है, आपको पता है ये बात। तो 2 नंबर ले लें वहाँ पे। मोबाइल नंबर में 3 की बात करें, कोई भी क्रिएटिव इंडस्ट्री में है, पीआर इंडस्ट्री में है, एचआर है, आप पब्लिक रिलेशन करते हैं, या कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, या ऐसे लोग जो पॉलिटिशियन हैं। पॉलिटिशियन का काम क्या होता है? सबको खुश रखना, सबसे वैलिडेशन चाहना, सबसे वोट लेना। तो उस केस में आपको 3 नंबर रखना ज़रूरी है। 3 नंबर वाला यही होता है, सबको खुश करता रहता है। उसको दूसरों की खुशियों में ही खुशी मिलती है, जस्ट लाइक पूजा।
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि अपने आप को भी खुश करो, तो ज़्यादा 3 अपने नंबर से हटाओ। देखो, अगर आपके नंबर में भी 3 ज़्यादा है, इमीडिएटली चेंज योर नंबर, रिप्लेस योर नंबर और अपने उस मोबाइल से प्यार, फालतू का प्यार छोड़ दो। उसके बाद चलते हैं 4 नंबर। एक बंदे ने फ़ोन किया कि बहुत सोचता हूँ, सोचता हूँ, सारा दिन परेशान रहता हूँ, टाइम टेबल भी बनाता हूँ, हर रोज़ सेम काम करता हूँ, खाना भी अच्छा खाता हूँ। मैंने कहा 4 कितने हैं? कहता है 4 बार। ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं ऐसे लोग। जिसके पास 4 नहीं है वो सोचेगा ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाएगा, प्लान ही नहीं करेगा कुछ भी। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, फ्लो में ही चलते जाओ। लेकिन देखिए दोनों चीज़ें गलत हैं। फ्लो में भी गलत है क्योंकि प्लान करना पड़ेगा ना कोई भी काम कर रहे हैं तो। लेकिन इतने बार 4 होना भी गलत है। एक्सेस सोचेंगे, एंग्ज़ायटी होएगी, एक्सेस थिंकिंग होगी, तो आपको पता है आजकल कितने सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ज़्यादा सोचने से प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। तो 4 नंबर होना भी ज़रूरी है, डिसिप्लिन भी ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी है, दिमाग भी ज़रूरी है, इंटेलिजेंस भी ज़रूरी है, पर ओवर एंग्ज़ायटी नहीं लेनी है और ओसीडी नहीं करना अपनी लाइफ़ में, राइट? क्योंकि जिस पे 4 होता है ना, वो सफाई पसंद भी बहुत होते हैं। वो ऐसी चीज़ को ऐसे नहीं रखने देंगे, ऐसे ही रखेंगे। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ में 4 है, इमीडिएटली डिलीट करो अपने मोबाइल नंबर से 4 नंबर। ये भी एक वजह बन सकती है आपकी लाइफ में खराब होने की, इम्बैलेंस होने की। 5 नंबर पैसे का नंबर, बैलेंस का नंबर, विल पावर का नंबर, डिसीजन मेकिंग का नंबर, बाहर ट्रैवल करने का नंबर। अगर आप भी ट्रैवल नहीं कर पा रहे, नहीं जा पा रहे, बाहर का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, दूसरे कंट्री से ग्लोबल बिज़नेस नहीं कर पा रहे, बिकॉज़ अभी क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, लोग ग्लोबली बिज़नेस करते हैं। 5 नंबर का होना ज़रूरी है क्योंकि वो आपको बैलेंस करता है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर 5 ना लो तो चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट, शेयर मार्केट का बिजनेस करते हैं और आपके मोबाइल में 5 नहीं है तो 100% आपको आज आज का पॉडकास्ट आपको फ़ायदा देगा। आप नंबर बदलिए तो आप शेयर मार्केट में फ़ायदा देख सकते हैं। 6 नंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कमिटमेंट का, वीनस का। जहाँ पे 6 नंबर है अपॉर्च्युनिटीज़ आ जाएँगी, जहाँ पे 6 नंबर है काम बन जाएगा। जिसको पैसा चाहिए 5 और 6 या 4, 5, 6 नंबर इज़ ऑल्सो, जैसे कहते हैं ना, राजयोग के नंबर। क्योंकि डिसिप्लिन है, बैलेंस है और कमिटमेंट है, तीनों नंबर हैं तो आपका राजयोग हो गया। 2, 5, 8 इज़ ऑल्सो अर्थ एलिमेंट के नंबर। तो मुझे ये लगता है कि ये सारे नंबर होने से 6 नंबर भी होगा तो आपको हर वो छोटी नई अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी। 7 नंबर की बात करें, शांति तो चाहिए ना सबको। शांति, पैसा है, स्पिरिचुअल सब कुछ है तो आपको तभी ध्यान जाएगा पूजा पाठ में, स्पिरिचुअलिटी में, राइट? तो 7 एक तो चाहिए। 8 नंबर 7 वाला रिसर्चर भी है। 7 वाला ऐसे भरोसा नहीं करेगा जल्दी से कि 7 नंबर एनालिटिकल अप्रोच लेके चलता है क्योंकि वो केतु है। उसके बाद करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर मनी, शनि, लेकिन स्लो प्लैनेट है, स्लो मेहनत करने से आपको फ़ायदा होगा, पैसे आएँगे। अगर आपको पैसा, पैसा, पैसा चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में 8 नहीं है तो 100% आपको अपने मोबाइल में 8 लेना ज़रूरी है क्योंकि मैंने भी लिया है। जब से मैंने 15 साल से अपना नंबर बदली किया है, तब से मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा देखा है। 9 नंबर पे चलते हैं। किसको नहीं चाहिए नेम फेम? किसको नहीं चाहिए ये ह्यूमैनिटी, अचीवमेंट, नेम, फेम, अवार्ड, किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। तो 9 नंबर से, अब जैसे मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 है, अब आजकल के जो 2000 वाले बच्चे हैं तो 9 है ही नहीं। आप ये बता दो आजकल के बच्चों में कितनी ह्यूमैनिटी है? हर छोटे से बात के लिए आज छोटे-छोटे बात से बड़ी-बड़ी क्राइम्स हो रहे हैं। लाइक 2000 वाले बच्चे पेशेंस नहीं है क्राइम बिल्कुल। कर रहे हैं क्योंकि 9 ही नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है। समझ ही नहीं है, किसी एक ज़िंदगी की कीमत ही नहीं है उनको। मुझे ये लगता है कि जो आज हम देख रहे हैं, ये इसी वजह से देख रहे हैं कि 9 नहीं है उनके नंबर में। लेकिन ये सारे 1 से लेकर 9 तक का कॉम्बिनेशन आपकी ज़िंदगी ज़रूर बनाएगा। संतुलन नहीं है तो लेके आ जाओ। 2 बार से ज़्यादा कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। 7 एक ही बार होना चाहिए। 0 हो सकता है, आगे-पीछे हो सकता है, कॉम्बिनेशन की कोई ऐसी, जैसे कई लोग कहते हैं ना ये कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं देखे जा सकते क्योंकि अगर 2 नहीं है तो 2 लाना होगा, 4 नहीं है तो 4 लाना होगा। सिंपल बात है। और सम टोटल ज़रूर देखते हैं क्योंकि वो आप अपने गोल पे, रोल पे फ़ोकस करके, काम पे फ़ोकस करके वैसा नंबर लेते हैं। तो ये मोबाइल नंबर की दुनिया बहुत अच्छी है क्योंकि ये बहुत आसान है, बदलना बहुत आसान है। अगर आप बदलोगे तो आप ही की किस्मत बदलेगी। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते, शायद कुछ केसेस में नाम भी नहीं बदल सकते, लेकिन मोबाइल जो आपके साथ 24 घंटे आज आपका दोस्त बना हुआ है,
उसको आप नंबर चेंज करके अपने जीवन में बहुत बेहतरीन और पॉजिटिव परिवर्तन ला सकते हैं। बिल्कुल। सीमा जी, क्या इंसान का सिग्नेचर मैटर करता है उसकी प्रोग्रेस में और उसकी ओवरऑल लाइफ में? बिल्कुल 100% आप जो दिखा रहे हो, जो प्रेज़ेंट देखो, अगर आपका फेस वैल्यू है, आपका शक्ल, राइट? कई बारी आप बैंक जा भी नहीं रहे हो, खाली सिग्नेचर कर रहे हो, आपके सारे काम हो रहे हैं अपने आप से। आपका बिल्कुल। सिग्नेचर आपकी शक्ल है, आपका ब्रांड इमेज है वो। तो सिग्नेचर इज़ वेरी, वेरी पावरफुल। सिग्नेचर इज़ योर मिरर इमेज। सिग्नेचर की एक-एक स्ट्रोक की वैल्यू होती है। तो पॉइंटर्स बताइए कि सिग्नेचर कैसे होने चाहिए? बिल्कुल। सो मैनी टाइम्स जो आपका एक-एक बनाने का तरीका है, वो बहुत काम करता है। सबसे पहले तो नेम और सिग्नेचर शुड बी रीडेबल एंड क्लियर। ओके। जैसे आपका नाम दीपक वाधवा है, तो दीपक वाधवा क्लियर दिखना चाहिए। गुचड़-मुचड़ नहीं होना चाहिए। अगर आप क्रश कपड़े पहन के निकलोगे तो आपके सिग्नेचर भी क्रश जाएँगे। सम पीपल आर सेइंग मी कि क्रश क्रश कर करते हैं, हुँ। तो हमारे सिग्नेचर कोई कॉपी नहीं कर सकता। एग्ज़ैक्टली यही रहता पर है। मुझे ये लगता है पहले आप उस लायक तो बनो कि आपके सिग्नेचर लोग कॉपी करें। उसके पहले तो आपको अपने सिग्नेचर ठीक रखने पड़ेंगे। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि कई लोग खाली डी वाधवा लिखते हैं, कई लोग वाध दीपक लिख देंगे, वाधवा नहीं लिखेंगे। जैसे इन्होंने पूजा लिखा, वाधवा नहीं लिखा। तो आप अपनी एनर्जी को खुद काट रहे हो। आपका नाम पूरी प्लैनेटरी पावर है और वो आपको पुश्तैनी मिला है। वाधवा जैसे इन्होंने छोड़ दिया, वो पुश्तों से जो मिला हुआ है वो तो लिख ही नहीं रही। चाहे इनका खुद का सरनेम हो, चाहे वाधवा सरनेम हो, नहीं लिख रही। तो ये अपनी असली पावर का फ़ायदा नहीं उठा रही। तो हमेशा नेम और सरनेम दोनों साथ लिखने चाहिए। रीडेबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नाम का पहला अक्षर सिग्नेचर में कैपिटल होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ से, साइकिक और डेस्टिनी से अलाइन होना चाहिए। और जब आप साइन करते हो, रिवर्स नहीं जाना, पीछे नहीं जाना, कोई डॉट नहीं लगाना। डॉट बीच-बीच में कई लोग लगा लेते हैं, जैसे दीपक के बाद डॉट लगा दिया, फिर वाधवा लिखा, तो इसका मतलब वो शनि है, आप रुक गए वहीं। जैसे मैंने आपके साइड में देखा कि आप डी से ही पहले पहले शुरुआत से ही पीछे जाने के लगे हुए हो। तो पास्ट में मत जाओ, आगे के बारे में सोचो। पास्ट तो बीत चुका, आगे के बारे में सोचो। तो डी भी पीछे मत बनाओ, के भी कई लोग पीछे बना देते हैं, आर भी लोग पीछे ले जाते हैं। इम्बैलेंस हो जाता है, एक आर की डंडी ऊपर रह गई, दूसरी आर की डंडी नीचे रह गई, तो मतलब उनके लोअर बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगी। आई मीन टू से पैरों में, घुटनों में तकलीफ होगी। हम सिर्फ सिग्नेचर से ये बता सकते हैं, कहीं कौन से हेल्थ इश्यूज है, सिर्फ सिग्नेचर से पता लग जाता है। और अंडरलाइन कर सकते हैं? अंडरलाइन 100% करनी चाहिए, क्योंकि लाइन इज द सपोर्ट, लाइन इज द बेस, लाइन इज मंगल। मंगल की लाइन नीचे जरूर लगानी है। पूरा साइन करेंगे, रिवर्स गियर नहीं लगाएंगे, ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डी के ऊपर डब्ल्यू लगा के हमने ओवरलैपिंग कर लिया, बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे ए और एस कर दिया, उनका नाम जैसे वी के कुछ है तो वी और के को मिला दिया। तो मेरा ये कहना है कि जब आप एक प्लेनेट पे दूसरा प्लेनेट लेके आते हो तो एक्लिप्स आ जाता है। ज़िंदगी में ग्रहण लगाना है या ग्रहण से बचना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ओवरलैपिंग करते हैं तो आज से देख ले आपके सिग्नेचर को। और सो मेनी टाइम्स सिग्नेचर में बनते हैं मनी ट्रायंगल, मनी बोल, मनी फ्लैग, मनी शेल्टर, मनी बैग। जैसे अब आपने जे लिखा तो जे को खुला नहीं छोड़ना। अगर आपने खुला छोड़ दिया तो वो आपका मनी बैग गया। अब आपने क्या किया, जे लगा के बना के बंद भी किया था, आपने उसको काट दिया। तो लाइन जो लगानी है, मेक श्योर कि नीचे लाइन लगाएं। जैसे जे बनाया पूरा बनाना है और आगे कंटिन्यूशन में आगे का ए अल्फाबेट कैरी करना है। बिल्कुल कर्सिव राइटिंग में बनाएंगे, क्योंकि नेम का पहला अक्षर कैपिटल होगा, सरनेम का पहला अक्षर कैपिटल होगा। बिल्कुल। बीच में ना कई बार क्या होता है, कई लोग बहुत बड़ा पहला अक्षर बना देते हैं और बाकी अक्षर छोटे छोटे, तो वो दे आर शो ऑफ बिजनेस। लाइक आपको साइन से पता लग जाएगा कितना शो ऑफ कर रहा है, बाहर क्या है अंदर क्या है वो भी पता लग जाएगा। फिर कई बार क्या होता है, कई लोग पूरा नाम लिख के पीछे आ जाते हैं एकदम से, मतलब पूरा साइन कर लिया, उसके बाद पीछे आ गए, फिर आगे गए। तो उसका मतलब ये है कि आपने ज़िंदगी में एक काम किया, उस काम से वापस नीचे आ गए, फिर आपने दूसरा काम किया, फिर आप आगे गए, फिर पीछे आए। तो आपकी लाइफ में आप क्या-क्या कर रहे हो वो भी पता लग जाता है साइन में। कितनी बार रुके, कितनी बार आगे चले, कितनी बार आप, सबसे पहले तो आप अपने आप को कितनी इम्पोर्टेंस देते हो, वो आपके साइन में दिखता है। फिर कई बार क्या होता है, जैसे कई लोग ऊपर से भी जैसे कुछ बनाते हैं, जैसे ए बनाया तो ए को खुला छोड़ दिया, दैट मीन्स जो पैसा इकट्ठा हुआ वो तो सारा गया। जैसे ए लिखते हैं, ए में भी कई लोग ऐसे पीछे की तरफ चले जाते हैं। सो यू शुड नॉट गो पीछे। डी में भी चले जाते हैं, के में भी चले जाते हैं। तो आप अपनी एनर्जी, क्योंकि ना साइन जो होता है वो पैटर्न आपका सबकॉन्शियस माइंड बना रहा है। यस।
कॉन्शियस माइंड नहीं बना रहा। तो जो आप सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड से चीज़ें बनाते हैं वही आपकी लाइफ में चल रहा होता है, और वो एक्सपर्ट उसको देख लेता है। उसी को सुधारने की ज़रूरत है, और जब आप उसको सुधार लेते हो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती है। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली, बिकॉज़ आपने जब आर बनाना है तो आर बनाओगे, डी बनाना है तो डी बनाओगे। जितनी फ्रीक्वेंसी पे आपका नाम आ रहा है उतनी फ्रीक्वेंसी पे लाओगे। उससे एक बात बताओ, एक्सपर्ट को फ़ायदा नहीं है, आपको ज़्यादा फ़ायदा है। एक्सपर्ट को तो आपने एक ही बार पैसे देने हैं, और सो मेनी टाइम्स पीपल आर आस्किंग, और घर जाके वो कहते हैं कर लेंगे, जब देखेंगे कर लेंगे। लेकिन इसके लिए भी सही सही समय आता है तो वो कर लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने सिग्नेचर में ध्यान रखने हैं, क्योंकि सिग्नेचर भी आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, सफलता लाता है आपकी लाइफ में, सुख समृद्धि लाता है, कामयाबी लाता है। बिकॉज अपने सिग्नेचर को आप ऐसे ही मत जाने दो, क्योंकि ये आपका सिग्नेचर स्टाइल डिसाइड करता है आपकी लाइफ स्टाइल। तो दोस्तों समझने वाली बात ये है कि जैसे आप अपना नाम लिखते हैं, जैसे आप अपने साइन करते हैं, आप एक पूरी प्लेनेटरी पोजीशन को दर्शाते हैं। जैसा सीमा जी का कहना है कि अगर आप कोई भी 2 अक्षर ओवरलैप कर देते हैं, यानी कि आपने एक प्लेनेट के ऊपर दूसरा प्लेनेट चिपका दिया या रख दिया या उसको ओवरशैडो कर दिया, तो इससे बनता है एक्लिप्स यानी कि ग्रहण। तो आपको अपना नाम बिल्कुल सिंपल लिखना है, पूरा लिखना है, क्योंकि आप पूरे एक ब्रह्मांड की तरह, आपका नाम पूरे एक ब्रह्मांड में एक पहचान है, तो पूरी पहचान लिखनी है, ना कि जैसे मैं सिर्फ दीपक साइन करता हूँ या पूजा, मेरी वाइफ पूजा लिखती है, तो मैम का सजेशन है कि पूरा नाम लिखा जाए या पूरा साइन किया जाए। साइन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि कोई भी अक्षर, जैसे मैं डी लिख के थोड़ा सा इधर को आके फिर आगे, तो हमें फॉरवर्ड लुकिंग होना है, पीछे की तरफ नहीं जाना है। हमें अपनी गति को रोकना नहीं है और आगे चलना है। दोस्तों ये छोटे-छोटे से साइन हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में यदि उतारते हैं, और सीमा जी का ऐसा कहना है, और मुझे भी जिसने प्रोत्साहित किया कि मैं आज सीमा जी के साथ ये पॉडकास्ट करूँ, उन्होंने भी अपना नेम करेक्शन किया, अपने कुछ चेंजेस करे, मोबाइल नंबर चेंज किया, और उन्होंने अपने साइन चेंज करे, और आज वो असीम ऊँचाइयों को छू रहे हैं और असीम पैसा प्राप्त कर पा रहे हैं। छोटे-छोटे चेंजेस हैं, आप करना चाहें तो बहुत सारी नई ऊँचाइयों को छू सकते हैं। और सीमा जी से एक चीज़ मैं और ऐड करना जी, चाहूँगी इसमें सिग्नेचर में, आपने इतना अच्छा बताया ताकि अगर कोई गलत भी कर रहा है वो ये बातें सुन के अपना सही कर सकता है। जी, जैसे कई लोग क्या करते हैं, एक सिंगल लाइन लगाते हैं, कई लोग नीचे डॉट लगा देते हैं, ये सोचते हैं टू बी कंटिन्यू। मेरे को ये लगता है वो भी नहीं लगाना। कई लोग लाइन लगा के नीचे आपके आगे जो है एक डॉट लगा देते हैं। कई लोग 2 लाइनें लगाते हैं, दैट मीन्स वो भी एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। वो भी आपको नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, जैसे डॉट लगाना है आई के ऊपर तो गोला बना देते हैं, खाली डॉट नहीं लगाते। तो गोला बनाना इज़ ऑल्सो आपके अपने दायरे में फिक्स होना हो जाता है। सो आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी आपके साइन से दिखती है। तो आज के बाद यू नीड टू बी केयरफुल, और इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना सिग्नेचर डिज़ाइन करें। अपनी लाइफ़ को एक ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए ये सब चीज़ें फ़ॉलो करें। दोस्तों जैसे कि कहा जाता है बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका बहुत कुछ दर्शाती है। ऐसे ही जो आपका सिग्नेचर है, वो भी एक पूरा आपके बारे में एक पूरा मार्गदर्शन करता है, जो कि एक एक्सपर्ट पढ़ सकता है। लेकिन आप यदि इसको करेक्ट कर लेते हैं तो दोस्तों बुराई कुछ नहीं है। अच्छाई होगी या नहीं ये मुझे नहीं पता, आप कितनी ऊँचाइयों को छुएँगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बुराई कुछ नहीं है करेक्शन करने में, चाहे आप वो नेम करेक्शन हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजिकल करेक्शन हो, चाहे आप इससे कुछ भी और करेक्शन करेक्शन करें। तो करना ही चाहिए। अगर आप कह रहे हो बुराई कुछ नहीं है, मेरे को ये लगता है कोई भी काम कर्म करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। अगर आप कर्म करते हो तो आपको पीछे कोई नहीं ले जा सकता, राइट? सीमा जी एक बहुत ऐसा पॉइंट बताइए जो लोग ना अपना बिजनेस जब शुरू करते हैं एंड दे मिस ऑन इट, यानी कि वो उसको तवज्जो नहीं देते या उस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते या उसको इग्नोर सा कर देते हैं, जिसकी वजह से बिजनेसेस नहीं चलते या बिजनेसेस चलते हैं तो वो डूब जाते हैं, या कोई ऐसा साइन। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त बात की है, क्योंकि हम जो है हमारे अंदर जो चिप है वही डेटा हमारे बाहर लाइफ में आता है। जी, जी। अगर हमें लाइफ अच्छी करनी है तो हमें एसोसिएटेड चीज़ें अच्छी करनी है। जैसे हमने डिस्कस किया साइन के बारे में,
हमने मोबाइल नंबर के बारे में डिस्कस किया। ऐसे आपका नाम भी लकी होना चाहिए, नाम भी आपका साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर से अलाइन होना चाहिए। वो हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत तो अभी तक। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी चाहे सोशल मीडिया हो, लोग अभी ज़्यादातर लोग यही सवाल पूछते हैं कि मैम मेरा सोशल मीडिया चल नहीं रहा। वो चलेगा क्या? जो आप दिखाना चाहते हो वो दिखाई नहीं रहे हो। आपका नाम भी सही नहीं है वहाँ पे, और जो काम कर रहे हो वो दिखाई नहीं रहे हो। टूटा हुआ दिल लगा रहे हो स्टेटस में, व्हाट्सएप में कोई शेरो शायरी लिख रहे हो। जो चाहिए वो तो लिखो ना भाई। अगर आप ब्लेस्ड हो तो ब्लेस्ड लिखो, थैंक यू लिखो, ग्रेटफुल हो तो ग्रेटफुल लिखो। अगर आप अपनी डीपी नहीं लगा रहे, आधे से ज़्यादा लोग कोई भगवान की फ़ोटो लगा देते हैं, आप भगवान तो नहीं हो। कोई बच्चे की फ़ोटो लगा देते हैं, आप अपने साथ जस्टिफाइड नहीं होते हो। सेम विद द ब्रांड नेम। आप अगर आज बनना चाहते हो कोई बड़ा ब्रांड, और आपने बड़े ब्रांड जैसी कोई काम नहीं किया, तो कैसे बनोगे? एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कोई बंदा करोड़ों का टर्नओवर से मतलब सोचता है कि हो मेरा, और बिजनेस चालू करना है, और सोचता है कि बिजनेस कार्ड की क्या जरूरत है मुझे। लेकिन आप सोचो, आज आपके काम की या आपकी मेरी कोई जरूरत नहीं है, कभी बाद में जरूरत होगी तो बिजनेस कार्ड होगा तो उससे फायदा होगा। बिजनेस कार्ड को इतनी इग्नोरेंस दी जाती है, जाते हैं ग्राफिक डिजाइनर के पास, बेटा ये लोगो बना देना, ये लिख देना, बस उसको उसके ऊपर जो जो दिखने में सुंदर लग रहा है वो। कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि बिजनेस कार्ड आपके बिजनेस का फेस वैल्यू है, आपकी पर्सनालिटी का, आपके काम का फेस वैल्यू है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कार्ड लिया और सेंटर में भर दिया सब कुछ, बड़ा बड़ा लिख दिया, जैसे जो भी ब्रांड नेम है। आपको पता है कि ब्रांड नेम में ब्रांड के अक्षर, ब्रांड जैसे ज़्यादातर जैसे पैनासोनिक, कैनन, अमेजोन, ओन जिसमें होता है वो चलता है काम। मोंक, लाइक जिसमें भी ए ओ एन है, अब वाइब्रेशन तो ओन ओन की आ रही है ना, तो नोकिया में नो तो नहीं चला। ऐसे ही जब हम एक नाम में भी एक साउंड होती है, जिसमें साउंड अच्छी नहीं है वो नहीं चलेगा, वो इंसान नहीं चलेगा। जैसे दीपक है, तो वो दीपक का तो रोशनी करना है तो आप रोशनी कर रहे हो, राइट। दीपक और पूजा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि दीपक जला के ही पूजा की जाती है। सो हम लोग जब किसी को देखते हैं तभी मुझे जलाती रहती है सारा दिन। तो यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि जनरली लोग देखो, जो बिजनेस कार्ड बनता है, हमारा पहला चीज होती है आपका फेस वैल्यू, ने आपका लोगो। लोगो मतलब ऐसा लोगो होना चाहिए जिसमें आपकी पांचों इंद्रियां शामिल हो। जैसे एप्पल का लोगो देखा आपने, कटा हुआ एप्पल है, उसमें कलर है, खाने के बाद स्वाद आएगा, छू के देख सकते हो आप देख सकते हो, छू के देख सकते हो, खा के देख सकते हो, स्मेल ले लिया, टेस्ट ले लिया, पांचों चीजें हैं तो एप्पल कंपनी चलती जा रही है। तो आप ये सोचो, जिसने भी एप्पल का लोगो बनाया, वो एप्पल का चाहे प्रोडक्ट कितना भी महंगा हो, बिकता जा रहा है, बनता जा रहा है, हर साल नया लॉन्च होता जा रहा है। अगर आज आप अपना कोई काम कर रहे हो और आपने लोगो किसी से भी बनवा लिया, जैसे ए और बी को ओवरलैप कर लिया, ए भी इंफ्रास्ट्रक्चर है मान लो, ए और बी को मिला लिया, आपने क्या किया, सन और मून को मिला दिया। ग्रहण क्या लगा, सन और मून के ऊपर, दो प्लेनेट मिला दिए। तो जब भी आप लोगो बनाते हैं, क्या आप उसको फील कर पा रहे हो अपने प्रोडक्ट को? ज्यादातर लोग जब लोगो बनाते हैं, चाहे बड़े बिल्डर्स हो, चाहे वो ज्वेलरी का बिजनेस हो, चाहे वो लाइक आपका स्टॉक का बिजनेस हो, आपकी जो मार्केट है उसका बिजनेस हो, आपका लोगो रेलेवेंट विद योर सब्जेक्ट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए हमेशा। फिर ज्यादातर जब लोग कार्ड बनाते हैं, सबसे पहले होता है कार्ड का कलर। कार्ड का कलर आपके नंबर से, जैसे आपका नंबर 9 है, आपका काले रंग का कार्ड बना दिया, तो काला तो शनि होता है, मंगल शनि का वैर है, तो काला रंग का कार्ड आपका नहीं बन सकता। मंगल का रंग लाल होता है, सूर्य का रंग पीला होता है या गोल्डन होता है। अगर सूर्य भी काला रंग बनाएगा तो चलेगा नहीं। ऐसे मेरे पास हजारों क्लाइंट्स आते हैं जिनके पहली बात तो कार्ड का कलर, शेप और साइज तीनों ही गलत होते हैं। कोई बड़ा बना लेता है, कोई छोटा बना लेता है, कोई ट्राइंगल बना लेता है, कोई गोल बना लेता है, कोई साइड से काट देता है कार्ड को। दैट इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। आपने अपने कार्ड की एनर्जी खुद काट दी। जैसे घर का वास्तु होता है, ऐसे आपके कार्ड का वास्तु होता है। ओके। अगर आपने सेंटर जो है वो ब्रह्म स्थान होता है आपका,
ज़्यादातर लोग यहाँ पे नाम लिखते हैं, बड़ा बड़ा लिखते हैं। अगर ब्रह्म स्थान में आपने बड़ा भारी वजनदार सामान रख दिया, यानी आपके शरीर में आपका नाभि जो है वो ब्रह्म स्थान है, उसके ऊपर वजनदार कुछ रखो, सांस नहीं ले पाएगा व्यक्ति। बिल्कुल नहीं। तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? आप कहते हैं बिजनेस नहीं चल रहा मैम, कार्ड तो ये है हमारा, तो बिजनेस कैसे चलेगा जब आपने ब्रह्मस्थान ही भर दिया? एनर्जी कैसे मूव होगी? अब जैसे लोगों का स्थान होता है लेफ्ट साइड में ऊपर, और सबसे इंपॉर्टेंट आपने रेलेवेंट भी बना लिया, कलर भी ठीक कर लिए, शेप भी आपकी आइडियल बन गई, उसके बाद लोग अपने प्रोडक्ट के नीचे टैग लाइन नहीं लिखते। जैसे व्हाट्सएप में राइट स्टेटस नहीं लिखते। टैग लाइन का मतलब जैसे कंफर्ट, जैसे ब्यूटी, हेयर एंड सैलून का भी जो बनाना है मान लो, तो आपने एक टैगलाइन ऐसी देनी है जैसे कंफर्ट फिट, एग्जांपल बता रही हूँ। ब्यूटी पर्सोनिफाइड कर दिया। या जैसे किसी ने बोल दिया स्वाद सुगंध का राजा, बादशाह मसाले। मतलब आप रिलेट कर पाए ना। हाँ। जैसे ज्वेलरी से, जैसे आप आज की डेट में जितनी भी मार्केटिंग हो रही है वो आपके इमोशन से प्ले करके ये टैगलाइन से हो रही है। वो टैगलाइन से आप जैसे याद रखते हो, जैसे वो पुराने समय में निरमा या घड़ी डिटर्जेंट, या जो हमें याद है बचपन से लेकर अभी तक, वो टैगलाइन की वजह से याद है। तो आप से सोचिए कि आपके बिजनेस की टैगलाइन, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप अभी से आप सोचो कि आपके शेयर मार्केट का जो आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड एंश्योर योर प्रॉफिट हो सकता है, या जी जी मतलब आप एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे तो नहीं मालूम, क्या पता क्या यस हो सकता है। तो या फुलफिल योर ड्रीम्स, एंश्योर योर गेन्स, या ओवरकम योर लॉसेस, कुछ भी हो सकता है जी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। मुझे नहीं पता क्या ऐसी सही बैठेगा या नहीं। जी जी तो इस तरह से टैगलाइन ऐसी होनी चाहिए जिससे लोग आपको टैगलाइन से रिलेट करके पहचाने, वो आपकी पहचान है। उसके बाद आपने नाम यहाँ पे न्यूमरोलॉजिकली नाम राइट साइड में जो रिलेशनशिप कॉर्नर है विद योर क्लाइंट्स, आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे, तो आप लेफ्ट में ना लिख के राइट में नाम लिखो, बिकॉज ये डायरेक्शन के हिसाब से आपके नाम की जगह है। और ये नाम जो लिखोगे वो न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट नेम लिखोगे। बाई चांस जैसे आपका नाम हमने देखा सही है बिल्कुल, तो आप वही लिखोगे। उसके नीचे जो आपने लकी मोबाइल नंबर लिया वो लिखोगे। उसके पहले आप अपनी डेजिग्नेशन भी लिखोगे, इफ़ यू आर अ डायरेक्टर, फाउंडर, सीईओ, वट एवर योर डेजिग्नेशन, वो भी लिखोगे। आधे से ज़्यादा लोगों के कार्ड में लोगो बना है, लिखा है, प्रोडक्ट पता है क्या है, टैगलाइन भी लिखी है, लेकिन ये नहीं पता किससे बात कर रहे हैं। अगर कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल फ़ोन करने के लिए जनरल मैनेजर, डायरेक्टर, सीईओ नहीं है, तो whom शुड आई कॉन्टैक्ट, वो भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई जनरल मैनेजर है, तो मैनेजर का कार्ड है, तो मैनेजर का नाम, मैनेजर, फिर नंबर, और यहाँ पर कंपनी का पूरा नाम, कंपनी डील्स इन, कंपनी के सोशल मीडिया पेजेस एंड वेबसाइट नीचे। सबसे नीचे। तो बीच वाला पोर्शन आपका खाली होगा जो कि ब्रह्मस्थान है। आप देखो इस कार्ड में पूरी तरह से एनर्जी मूव होगी, जहाँ पे एनर्जी ब्लॉक हो रही है वहाँ पे एनर्जी। और जब बैकग्राउंड में भी लोग क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट से कुछ कलर्स और कुछ प्रिंट ऐसे यूज़ कर लेते हैं जिससे कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो दिखाई नहीं देती। इंफॉर्मेशन दिखाई नहीं देती, और इंफॉर्मेशन में ऐसे फॉन्ट यूज़ कर ले, पढ़ना ही नहीं आ रहा, आपकी कंपनी का नाम पढ़ना नहीं आ रहा। तो चाहे डिज़ाइनर कितना भी अच्छा डिज़ाइन बनाए, लेकिन आपकी लाइफ को उसने बिल्कुल खराब कर दिया, तहस-नहस कर दिया, डिज़ाइन ना होकर वो गड़बड़ हो गया, डिजास्टर हो गया, डिजाइन की डिज़ास्टर हो जगह गया। डिजास्टर हो गया। करेक्ट। तो ये डिज़ास्टर कहीं आपके साथ तो नहीं है। आज आप अपना कार्ड खोल के देखें, और सही नंबर, सही इंफॉर्मेशन, सही कलर और राइट प्लेसमेंट, राइट इंफॉर्मेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि कोई भी दो, जैसे मदर, फादर या हस्बैंड वाइफ का कार्ड एक साथ बना देंगे, वो एक ही पे नाम लिख देंगे, तो आप अपने क्लाइंट को कंफ्यूज कर रहे हो कि किसको फोन करे। वो एग्जैक्टली। इस चक्कर में करेगा ही नहीं। इफ समबडी वांट्स टू टॉक टू यू, और वो पूजा का अभी नाम देख रहा है, इसमें आपका भी देख रहा है, तो आई डोंट थिंक सो दो व्यक्तियों का नाम एक ही कार्ड में होना चाहिए। और फिर हमेशा, जैसे कल मैंने कोई किसी का कार्ड देखा, उन्होंने, दे आर इनटू शिपिंग इंडस्ट्री, तो उन्होंने क्या किया कि शिप जो है वो सिंकिंग शिप लग रहा है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। ऊपर से उसके ऊपर उन्होंने सन बना दिया, ऊपर से पक्षी बना दिए,
और उनका नंबर है 8 और उन्होंने कलर बना दिया ऑरेंज। तो मैंने बोला आपने तो वैसे ही शिप आपका डावाडोल लग रहा है, ये तो ठीक नहीं लग रहा, आपको तो ऐसे नहीं बनाना चाहिए। देखो एक आप क्रूज का शिप देखते हो, कहीं पे भी आपने लोगो देखा होगा, कितना अच्छा दिखता है। आपका मन करता है, जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में उसका आपका मन करता है कि आप उस जगह क्रूज में में बैठे। क्रूज में बैठे ट्रैवल करें। लेकिन मैंने बोला ये सिंकिंग शिप आपका तो बिजनेस कैसे चलेगा, शुरू ही नहीं होगा ये तो गड़बड़। वो कह रहे हैं आप तो सही कह रहे हो, मेरा एक पार्टनर तो मुझे छोड़ के चला गया। अब आप ये सोचो कि कोई और जिम्मेवार नहीं है आपकी जिंदगी को डिजास्टर में लाने में, सिर्फ आप खुद। सो जैसा सॉफ्टवेयर डालोगे वैसा आउटकम डेस्कटॉप पे दिखेगा, जैसा पासवर्ड लगाओगे वैसी चीज़ें आपको दिखाई देने लगेंगी। तो अपनी ज़िंदगी को सही पासवर्ड दो, सही एनर्जी करो, फ्लो ऑफ एनर्जी को सही करो, तो आपकी ज़िंदगी इस छोटे से विजिटिंग कार्ड से बहुत गुना सक्सेस हो सकती है, पा सकते हो। दोस्तों अगर आपका ये कार्ड है, जैसा कि एक रेक्टेंगल शेप का कार्ड होता है, तो अपर लेफ्ट में आपने लोगो लगाना है, अपर राइट में नाम लिखना है और नीचे बेस में आपको अपना कंपनी का नाम, एड्रेस, सोशल मीडिया पेजेस और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखनी है। बीच का स्थान जो एक ब्रह्म स्थान होता है उसको खाली रखना है ताकि एनर्जी उसमें फ्लो प्रॉपर हो सके। छोटा सा चेंज है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ जो आपने अभी अपना एक कार्ड है जिसको कि पूरा भर रखा है उसको थोड़ा-सा चेंज करके आप अगर करेंगे तो आपका कार्ड बेहतर बन सकता है, आपको फुल ऑफ एनर्जी दे सकता है और आपके लिए प्रोग्रेसिव साबित हो सकता है। और एक बात ऐड करना चाहूंगी इसमें जी, कि जी। कई लोग अपनी पिक्चर्स लगा लेते हैं, जी, कई लोग भगवानों की पिक्चर्स लगा लेते हैं, जी, कई लोग वाइल्ड एनिमल्स की पिक्चर्स लगा लेते हैं। जी। वो भगवान की फोटो तो नहीं लगानी, कभी गिर गया, कहीं ऐसी जगह गिर गया, कूड़े में चला गया, तो आप उसका कहते हैं ना कि आपके ऊपर उसका असर अच्छा आता मिले है, ना मिले पाप ज़रूर पाप मिलेगा। जरूर मिलेगा। दूसरी बात, अपनी फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आप सोशल मीडिया पे ऑलरेडी छाए हुए हो, अपनी फोटो लगाओगे तो वही होगा। दूसरा, कहते हैं कि शेर लगाया मैंने पावर मिलेगी, शेर का मुंह खुला है तो वो सब कुछ खा जाएगा। खा जाए। तो यहाँ पे आप अपनी जिंदगी में, आप अगर भगवान को भी मानते हो तो ट्राई करें कि उनका इस्तेमाल ना करें। फिर चाकू, छुरियाँ, भाले, या जैसे जनरली मैंने देखा है कि कुछ ऐसे एनिमल्स जो आपको इस्तेमाल अपने कार्ड में नहीं करने चाहिए, चाहे रेलेवेंट भी हों आपके बिजनेस से। कोशिश ये करें कि आप अपने कार्ड को खूबसूरत बनाएं, ना कि डिजास्टर। सीमा जी, मुझे तो ओवरऑल ये समझ आया कि चीजें जितनी क्लियर होंगी और जितनी क्लियर पड़ी जाएंगी वो हमेशा बेटर होंगी। बिल्कुल सिंपल थिंग्स 100%। आर बेटर। बिल्कुल सही बात आपने, बिल्कुल सही बात पकड़ी है, क्योंकि कई बार सिग्नेचर क्या में होता भी है यही है। लिखने में ना, जैसे आप नीचे जैसे आपने नीचे का कलर डार्क बना दिया, ऊपर आपने लाइट लिख दिया और उसको भी हाईलाइट कर दिया। मतलब यूनिवर्स को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाना है, जैसे आपने सिग्नेचर में भी बोला, विजिटिंग कार्ड में भी बोला, क्लैरिटी। बिल्कुल क्लैरिटी। और इंसान की जिंदगी में हमेशा अपने गोल की क्लैरिटी, अपने दिल से प्योरिटी और अपने काम में सिंसियरिटी होगी तो दुनिया में असंभव है वो आगे बढ़े ना बढ़े, मतलब हमेशा बढ़ेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। नेम कार्ड आपको या विजिटिंग कार्ड कैसे अपना डिज़ाइन करना है या करवाना है, कलर कौन-सा पहनना है, किस तरह से साइन करना है, किस तरीके से आपको ज़िंदगी के छोटी-छोटी चीज़ों में डॉक्टर सीमा मिड्डा जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई। कुछ हमारी बातों के बीच-बीच में से भी अगर आप चाहें तो कुछ सीखने को मिलेगा। तो इनका धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने अपना इतना अमूल्य समय निकाला और आज हमारे सब मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं आशा करता हूँ आज आप सब लोगों को भी खूब मज़ा आया होगा और हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो धन्यवाद डॉक्टर मिड्डा, बहुत-बहुत जी, थैंक यू सो आपका शुक्रिया मच। शुक्रिया आपको मेरे को यहाँ अपने आने के लिए। पॉडकास्ट का हिस्सा बनाने के लिए।